मोटू पतलू और जादुई थैला। एक गांव में एक बहुत ही अजीबोगरीब दोस्ती थी। एक और मोटू जो कि बहुत ही मोटा और अद्भुत दिमाग वाला था, और दूसरी ओर पतलू जो कि बहुत ही पतला और चतुर था। इन दोनों के बीच में हर काम के लिए एक दूसरे की मदद करने का रिश्ता था। एक दिन मोटू और पतलू ने अपने गांव के पास एक पुराने मंदिर में चले गए। वहां पर वे एक पुराने बंद धरातल को खोलने में कामयाब हुए। उन्होंने अंदर जाकर एक बड़े और पुराने थैले को पाया। उन्होंने थैले को खोला और वहां से धधकती रेशम की एक जादुई ताकत निकली। मोटू और पतलू ने उस जादुई थैले को देखकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। वे उसे ध्यानपूर्वक देखते हुए सोचने लगे कि यह थैला उन्हें किस प्रकार की जादुई शक्तियों से संपन्न करेगा। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई थैला हमें कोई भी चीज दे सकता है जो हम मांगेंगे। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, हमें इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी मस्ती करनी चाहिए। इसके बाद मोटू और पतलू ने जादुई थैले का इस्तेमाल करने की शुरुआत की। वे अलग अलग चीजें मांगने लगे, जैसे कि खाना, पैसे और आवश्यक वस्त्र। जब उन्होंने विचार किया कि क्या कुछ और मांगा जा सकता है, तो उन्होंने थैले को कहा, हमें एक जादुई सिक्का चाहिए जो हर बार हमें सोने के साथ जोड़ दे। जैसे ही वे यह कहते हैं, एक जादुई सिक्का उनके हाथ में आ गया। मोटू और पतलू बहुत खुश थे क्योंकि अब वे हर दिन अमीर हो जाएंगे। वे दोस्त गांव में वापस आ गए और अपने जीवन को बदलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने गांव के लिए खास योजनाएं बनाईं और अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत की। मोटू और पतलू ने अपने गांव के लिए बहुत सारे परियोजनाओं का आयोजन किया। उन्होंने स्कूल बनवाया और अपने गांव में विद्या की उन्नति के लिए कई और योजनाएं की। धीरे धीरे उनके गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने लगा। एक दिन एक अन्य गांव के एक राजा ने मोटू और पतलू के गांव को आक्रमण किया। उसने अपनी सेना को भेजा और उनके गांव को लूटने की कोशिश की। मोटू और पतलू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वे जानते थे कि उनके पास कोई भी सेना नहीं है जो उन्हें बचा सके। तभी उन्हें अपने पास जादुई थैले का याद आया। उन्होंने थैले को खोला और कहा, हमें एक जादुई बाण चाहिए जो हमें समस्याओं से बचाए। जैसे ही वे यह कहते हैं, एक जादुई बाण उनके हाथ में आ गया। वे बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें राजा की सेना से लड़ने के लिए जादुई शक्तियों का सहारा मिल गया था। मोटू और पतलू ने जादुई बाण का इस्तेमाल करके राजा की सेना को बहुत ही आसानी से हराया। राजा ने अपने लोगों के साथ गांव छोड़ दिया और मोटू और पतलू ने अपने गांव को बचाया। उनके गांव के लोग उन्हें बहुत ही धन्यवाद दिया और उन्हें ही अपने नेता घोषित किया। मोटू और पतलू ने जादुई थैले और बाण का इस्तेमाल करके अपने गांव को एक नया जीवन दिया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहे। इस तरह मोटू और पतलू ने जादुई थैले की मदद से अपने गांव को एक नया जीवन दिया और उन्होंने दिखाया कि अगर लोग मिलकर काम करें तो कुछ भी संभव है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.